हाँ जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंच बड़ छोट, ताहि दिखावहि निश्चय, निज माया मति खोट। नव चढ़ बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होहि जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची। विष्टा पूय रुधिर कचहारा, बरसहि कबहु पल बहु छाड़ा। बरस धूर के निति अधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा। कपि अकुलाने माया देखे, सब कर मरन बनायहि लेखे। कौतुक देखि राम मुसुकाने, भय सभित सकल कपि जाने। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहइ न रोके। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी, जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। वह कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। ये माया मैं युद्ध करने लगा, निश्चर युद्ध। माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना, भय निश्चित है। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। उनका बल बढ़ गया। अब ये मायापति का मायाधीश मिल गए ना, तो उनको रहा नहीं गया। वो भी पूरे उत्साह से लड़ने लगे। आयसु मांगे राम पहि, अंग दाद कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। हाँ छत जनयन उर बाहु विशाला, हिम गिर निब तनु कछु कलाला। यहाँ दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गई धाये। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। धीरे सकल जोरी सन जोरी, इत उत जय ये चा नहीं थोरी। मुठिकन लातन दातन काटहि, कपि जय शील मारि पुनि डाटहि। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोरि गहि भुजाउ पारु। असिरव पूरि रही नव खंडा, धावहि जतः रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नव सुर वृंदा, कबहु कवि समय कबहु आनंदा। रुधिर गाढ़ भरि भरि जम्यो, ऊपर धूरि उड़ाय जनु अंगारा। सिन पर मृतक धूम रयो छाय। बड़ा विकट युद्ध हो रहा है। घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दौ जोधा, विरहि परस्पर करि अति क्रोधा। एक ही एक सकहि नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजऊ रथ सारथी तुरंता। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरहि मम प्राणा। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और
अनीति अधर्म करता है, तब भगवान अनंत जी यानी शेषनाग जी यानी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। शेष जी उस पर लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण ही हार लेंगे। तो उसने क्या किया, फिर माया किया। वीर घातनी चाण सिसागे, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागे, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गए निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी के छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। शिव जी कहते हैं, हे गिरजा सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवन को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह लीला को ही वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौटी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म जय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और कंडवा की खान श्री राम जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। मेघनाद समकोटि सत जोदा रहे उठाई, जगदाधार से सक में उठे चले खिसियाई। सुन गिरजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु, सक संग्राम जीति को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही, यह कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम कह होई। संध्या भई फिर दो वाहिनी, लगे समारन निज निज यानी, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर, तब लगी लय आयऊ हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना, जामवंत कह वैद सुसेना, लंका रही को पठैय लेना, दरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आनऊ भवन समेत तुरंता। जामवन ने कहा कि लंका में सुसेन नामक एक वैद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धार कर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। छोटा रूप लेके गए और जब घर को उठाया तो विशाल रूप धारण करके ले आए। राम पदार बिंदु सिर नायऊ, आई सुसेन कहा नाम गिरि औषधि, जाऊ पवन सुतले। अब ये संजीवनी बूटी के लिए सुसेन बैग ने बोल दिया। अब बोला कि भैया कौन जाएगा। ते हुआ हनुमान जी जाएंगे, पवन सूत के अलावा और कौन जा सकता है, जाके आना है रातों रात। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाकी, वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल ने गृह आवा, दस मुख कहा मरम तहि सूना, पुनि पुनि काल ने मिसुर धूना। काल नेम को रावण प्रेरित कर रहा है कि काल नेम जाओ, तुम माया करो और बंदर को रोको। रात भर की बात है। देखत तुम्हें नगर जही जा रहा, तासु पंथ को रोकन पारा। कहें तुम्हारे देखते देखते जो नगर जला के चला गया उसका रास्ता मैं रोक लूंगा।
भजु रघुपति करु हित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जलपना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना भिरामा। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निसि सूतत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपनहु समर की जीतिय सोई। सुनि दस कंठ रिसान अते, तै मन कीन विचार। राम दूत कर मरऊ बरू, या खल रत मल भार। अस कही चला रचसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाई श्रम। राक्षस कपट बेसत सोहा, मायापति दूत चह मोहा। जाई पवन सुत नायऊ माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। होत महारन रावण रामय, जितिहि रामन संशया। महि यहाँ भय मैं देखऊ भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मागा जल तै दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊ। थोरे जल शर्म जन करि आतुर आवऊ, दीक्षा देव ज्ञान जहि पावऊ। जल मांगा तो कमंडल में जल दिया। हनुमान जी ने कहा है थोड़े जल में मेरी तृप्ति नहीं होगी। तब उसने तालाब दिखा दिया कि सुंदर सरोवर है, जाओ स्नान करो, जल पी के और तुरंत आओ तो मैं दीक्षा दूंगा तुम्हारे को। और ज्ञान बघारने लगा कि बड़ा हम सब देख रहे हैं यहाँ से रावण और राम में युद्ध हो रहा है और निश्चित रूप से राम ही जीतेंगे, ऐसा है सब बताने लगा। सर पैठत कपिपद गहा, मकरी तब अकुलान। मारी सुधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। और वही मगरी बता रही है, कपि तव दरस भयउ निस पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा। मुनि न होइया निश्चर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे बानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। उसको श्राप था कि जब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी जाएंगे, श्री राम जी के दूत जाएंगे, उनके हाथों तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा और तुम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। अस कही गई अपचरा जबहि, निश्चर निकट गयऊ कपि तबहि। कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु। हाँ, तो ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए और हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, फिर आप मुझे मंत्र दीजिएगा। दक्षिणा तो ले लो, मंत्र देते रहना। फिर मंत्र कहाँ जा रहा है? कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। सिर लंगूर लपेटि पछारा, निज तनु प्रगट सिमरति बारा। राम राम कहि छाड़ति प्राणा, सुनि मन हरसि चलऊ हनुमाना। देखा सैलन औषध चीना, सहसा कपि उपारि गिरि लीना। गहि गिरि निशि धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। अब सोचिए, कहाँ लंका और कहाँ नेपाल के पास वह पर्वत जहाँ की संजीवनी बूटी थी। तो उन्होंने पर्वत को देखा पर औसत न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से ही पर्वत को उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से
दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। बोले हनुमान जी की पुरी है, यहाँ अब आए ही हैं तो मस्तक नवा के चले। देखा भरत विशाल यति निश्चर मन अनुमान। भरत जी देख रहे हैं कि कोई, उनको बताया कि पहाड़ लेके कोई राक्षस जा रहा है ऊपर आकाश मार्ग से। बिनु फर सायक मारे चाप सवन लगी तान। उन्होंने बिना फर के तीर चला दिया। पर मूरछ महिला गत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये कपि समीप यति आतुर आये। विकल विलोक की सौर लावा जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी कहत बचन भरि लोचन बारी। जय विधि राम विमुख मोहि कीन्हा तै पुनि यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बचय रुकाया प्रीति राम पद कमल माया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया, क्योंकि हनुमान जी गिरते समय राम 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 कह के गिरे थे। यदि मन में वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। तऊ कपि हो विगत समसूला जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा कही जय जयति कौशलाधीसा। लीन कपि उरलाई पुलकित तनु लोचन सजल प्रीति न हृदय समाई। सुमिरि राम रघुकुल तिलक तात कुशल कहु सुख निधान के। सहित अनुज अरुमातु जान के कपि सब चरित समास बखाने। भय दुखी मन महु पछिताने। हनुमान जी ने सारा वृतांत सुनाया तो बड़ा दुखी हुए श्री भरतलाल जी। अह दयो मैं कत जग जायौ प्रभु के ये कहु काज न आयौ। हाँ दैव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। जानि कुअवसर मन धरि धीरा पुनि कपि सन बोले बलबीरा। तात गहरु होई तोहि जाता काजु न साई होत प्रभाता। चढ़ मम सायक शैल समेता पठमऊ तोहि जह कृपा निकेता। मेरे बाण पे आप पहाड़ समेत विराजमान हो जाओ और मैं वहीं भेज दूंगा प्रभु के अपने भैया के पास। पर्वत मेरे बाण पर चढ़ जाओ और मैं आपको वहीं भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुनि कपि मन उपजाय अभिमाना मोरे भार चली किमि बाना। राम प्रभाव विचारि बहोरी बंद चरण कह कपि कर जोरी। तव प्रताप उर राखि प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद बंद चलऊ हनुमंत। ऐसा है, आपके प्रताप को ध्यान में रख के मैं तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा भरत श्री हनुमान जी कह के चले। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं पर्वत लेकर।
उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गए कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। कहे आधी रात तो बीत गई और अभी तक हनुमान जी आए नहीं। वो लीला कर रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी को गोदी में लेके। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सयो विपिन हिमया तप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनि मम बच बिकलाई। मेरे को जीवन में कभी विकल नहीं देखा। हे तात, जरा सा मैं विचलित होता, विकल होता था तो तुम तुरंत आगे आ जाते थे। अब मैं अत्यंत व्याकुल हूँ, उठ के बैठो और बताओ। जऊ जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेऊ नहीं वोहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारही बारा। अगर मैं ये जानता कि तुम्हारा बिछोह हो जाएगा वन में, तो मैं पिता के वचन ही नहीं मानता, मैं आता ही नहीं फिर। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भाता। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करि बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जऊ जड़ जय जऊ जड़ दैव जियावे मोहि। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब स्त्री के लिए अपने प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है। जो स्त्री को खो के आए हैं, स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हैं तो कोई विशेष क्षत नहीं थी। ये हानि जो भाई बिछड़ गया है बहुत बड़ी हानि है। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। सौंपे मोहि तुम्हि गई पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतर गाह दई तहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाले और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूं? हे भाई बताइए, तुम उठकर मुझे सिखाते और समझाते क्यों नहीं हो? मैं सुमित्रा माता को क्या उत्तर दूंगा, क्या जवाब दूंगा? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा सुनो, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। ऐसा है कि जब मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो मर्यादा रख रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर। आई गए हनुमान, जिम करुणाम वीर रस। प्रभु की लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।
अब पर्वत समेत श्री हनुमान जी आ गए हैं। आगे का कथा अगले क्रम में। अब कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।